मेरे एक दोस्त हैं तो वो 22-24 साल उम्र हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा कर्ज उनके ऊपर डाल दिया गया, तो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो खैर उसी परेशानी में जब मशवरा हुआ तो हमने भी कहा कि आप जॉब से तो निज़ाम नहीं हल होगा, तो आप कोई कारोबार की तरफ मूव कर जाएं। खैर कमिटमेंट्स कर ली, जिनके कर्ज देने थे सारा कुछ कर लिया। तो 5-7 साल वो नौजवान मुसलसल मेहनत, तो 5-7 साल के बाद वो सेट हो गए और माशाल्लाह अल्लाह ने अपना कारोबार दे दिया, कर्जे भी उतर के सब कुछ हो गया। तो वो अब कहते हैं अगर मेरे ऊपर वो बोझ ना डलता तो मैं इतना कामयाब कभी ना होता, क्योंकि वो जिंदगी लग्जरियस लाइफ थी, बस मोटरसाइकिल पे यूनिवर्सिटी गए, कभी इधर गए, 2 ट्यूशनें पढ़ा दी, अच्छा चल रहा है। तो कहते हैं आज मैं सोचता हूँ उस वक्त तो मैं इतना परेशान था, अगर वो बोझ मेरे ऊपर ना पड़ता तो मुझे खुद नहीं था पता कि मेरे अंदर अल्लाह ने इतना पोटेंशियल रखा हुआ है। तो जो आजमाइशी होती हैं, अगर इंसान उससे चाहे तो बहुत कुछ अच्छा कशीद कर सकता है। मुसीबतों में जो तरबियत होती है, जो दुखों में तरबियत होती है, वो आसाइशों में नहीं होती है। तो इसीलिए इम्तिहानात आते हैं कि हम दुख और आजमाइश में एक तो अल्लाह का तवक्कुल पैदा होता है और इंसान का यकीन बढ़ता है, और दूसरा छुपी हुई सलाहियतें सामने आती हैं। और अगर कोई शख्स इस चीज को अल्लाह की नेमत ही समझे तो वो बहुत कुछ इससे कशीद कर सकता है। तो उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इस पर गुफ्तगू की है। जब इम्तिहान लिया जाता है तो उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो लोगों के सामने ये बात रखना मकसूद होती है कि जिस शख्स के ऊपर अल्लाह के इतने इनामात हैं, इस कदर नवाजिशात हैं, इस कदर रहमत बारी ताला उनके ऊपर अगर उतरती है तो जरा इम्तिहानात भी तो देख लो और मामलात भी तो देख लो किस हद तक वो अल्लाह से प्यार करते हैं। और दूसरा कहा कि जो इम्तिहान और इब्तला और आजमाइश बंदे पे आती है उसका मकसद बंदे में छुपी हुई सलाहियतों को मंजर आम पे लाना होता है। और याद रखिएगा, जब तक इंसान इब्तला और आजमाइश की भट्टी से ना गुजरे वो कुंदन नहीं होता, वो इंसान जो है वो मजबूत नहीं होता। ये दुख, ये तकलीफें, ये मुसीबतें, ये परेशानियां ये इंसान को मजबूत करती हैं और इसके अंदर से वो सलाहियतें निकलती हैं।